सो यूजीसी नेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन आपके सामने एक और बहुत बड़ा टास्क आ गया है। वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जेएनयू के पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा। अब जो उसकी डेट अगर आप देखोगे, इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो उसके हिसाब से आपको 15 जुलाई तक पता चल जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो कि नहीं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। अगर आप हो तो आपका 25 जुलाई से 31 ये जो आपका जुलाई है, इस बीच सारे डिपार्टमेंट में वेरियस, आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हम अलग अलग फॉर्म भरते हैं, वहां पे आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको 15 तक मिल जाएगी। और आज हो गई है आपकी 10 तारीख, ठीक है। सो करें क्या इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, अगर आपको इंश्योर करना है कि हाँ भाई मेरा तो एडमिशन होना ही चाहिए इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पे, और मेरे को कोई दिक्कत ना है, मुझे पहले से थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर टाइम को किस तरीके से, स्पेशली इस अगर मैं बोलूँगी 2 हफ्ते के टाइम को किस तरीके से आप यूटिलाइज करें। सबसे पहले तो वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर यूजीसी नेट मेंटर प्रीति बोरा। आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर कोई भी आपकी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना है रिसर्च से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रही हूँ एज एन एसआरएफ, सो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। इतना भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। तो ऑब्वियसली अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करा है तो सिनॉप्सिस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिनॉप्सिस आप ऑलरेडी बना चुके होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अप्लाई करते समय हमें टॉपिक वगैरह हम देते हैं स्पेसिफिकली, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि यार ये मेरा फील्ड है, ये मेरा सब टॉपिक है, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मेरे रिसर्च क्वेश्चन है। अब अगले 2 महीने या अगले जो 2 हफ्ता है उसमें हमें क्या करना है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। वो फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में हम फोकस करेंगे अपनी रिसर्च वाले पार्ट में, एंड जो बाकी का वीक होगा वो हम फोकस करेंगे अपने इंटरव्यू वाले पार्ट में, ठीक है। तो जो रिसर्च वाला पार्ट है उसके लिए बता दूं कि कोई भी डिपार्टमेंट का आपका इंटरव्यू हो, आजकल जो मेन एम्फेसिस हो रहा है वो ये है कि आपकी जो सिनॉप्सिस है ना, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तो फॉलो करनी चाहिए, उसके साथ साथ वो आपका पूरा ये रिसर्च डिज़ाइन देखते हैं। देखिए 2 चीज़ पे आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। एक तो कि हाइपोथेसिस आपसे पूछेंगे कि यार हाइपोथेसिस क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया, ये हर कोई पूछता है और आप लोग प्रिपेयर भी करके जाते हो। जो 2 चीज़ें आप नहीं प्रिपेयर करके जाते और जहाँ पे सब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और मैक्सिमम रिजेक्शन होते हैं जिस चीज़ की वजह से, वो है एक तो रिसर्च डिज़ाइन और दूसरा है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। और सैम्पलिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो उससे आप कोरिलेट करके थोड़ा कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस करोगे ये भी थोड़ा पूछ लिया जाता है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली आपसे हर एक चीज़ पूछ लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक तरीके की रिसर्च करते हैं, जैसे कुछ बोलते हैं कि मैं एनालिटिकल कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होगा। अगर आपने अभी तक रिसर्च डिज़ाइन पे काम नहीं किया है तो सॉन्डर्स जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है, जिसमें आपका रिसर्च ऑनियन कहते हैं, उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। उसमें 6 या 7 चीज़ें हैं जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है कि किस तरीके से रिसर्च को प्रोसीड किया जाता है, उसके हिसाब से आप अपना टॉपिक जो रिसर्च है उसको बनाइए, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं ना, वो इसी चीज़ से पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, कि आपकी ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है उसमें आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर आपकी रिसर्च में आपका फॉर एग्जांपल फील्ड विजिट है या सर्वे है, तो आपसे उससे पूछ लेंगे कि उसका कुछ कंसेप्चुअल चीज़ पूछ लेंगे, जो कि आई थिंक आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में करा होगा। बट आपसे ना रियल लाइफ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप क्या क्वेश्चन पूछते, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को आप टारगेट करते, जिससे ये पता चले कि आपने जो रिसर्च ये सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा, आपने पूरा सोचा है कि ये जो रिसर्च है ये पर्टिकुलर इन लोगों के लिए है, इन कैटेगरी की कम्युनिटीज़ के लिए है, ये कैटेगरी के इंडस्ट्री फील्ड वगैरह के लिए है, और आप ये कैटेगरी के लोगों को इंटरव्यू करने वाले हैं, या फिर ये आपके सैम्पलिंग का पार्ट है। और उस पूरे जो सैम्पलिंग डेटा है या फिर आपका जो सर्वे डेटा है
उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना। आपको पता ही होगा क्वालिटेटिव में जैसे कंटेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, ये सब आ जाता है। वहीं आपका फिर कोरिलेशन स्टडीज वगैरह, ये जो आपका रिग्रेशन है, ये आपका क्वांटिटेटिव में आता है, दूसरा वाला क्वालिटेटिव में आता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि आपका ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस है, इसमें आपने ये रिसर्च डिजाइन बनाया है, ये पर्टिकुलर आप सैम्पलिंग फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एनालिसिस क्या लगेगी। और जस्ट इन केस आपसे नहीं भी पूछा जाए तो इंटरव्यू में हमेशा ये चीज़ अच्छी होती है कि आप बोलो कि यार मेरी ये हाइपोथेसिस है, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट मिलते हैं कि ओके टेल मी अबाउट योर थीसिस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है। तो उस समय में आप पूरा डिटेल में बताओ कि देखो मेरी ये थीसिस है, क्यों, क्योंकि ये वाला रिसर्च प्रॉब्लम या फिर ये वाला जो रिसर्च गैप है, एक पर्टिकुलर एक्स जो भी आपने सोचा होगा उसको वो केटर करती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। दैट्स वाई हमने सोचा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। अपनी रिसर्च डिज़ाइन का प्रॉपर आप समझा दो, उसके बाद आप बोलो कि इसमें मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये वाला रिसर्च स्ट्रैटेजी लगाए या फिर इस तरीके की हम सैम्पलिंग करें। एंड सैम्पलिंग करने के बाद अगर मैं ये पर्टिकुलर एनालिसिस करती हूँ, ठीक है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो। और हमेशा ये याद रखना कि अभी आजकल ना कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हाँ एक टाइप की रिसर्च चले, नहीं, आजकल ना मिक्स मेथड ज़्यादा चलता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों का, कि मैंने इस तरीके का करना चाह रही हूँ कि इसको इस तरीके से एनालिसिस करूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि हेल्प करेंगे एक सर्टेन पॉलिसी रिकमेंडेशन में या फिर एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये होता है आपका पूरा इंटरव्यू जिस्ट कि भाई मैं रिसर्च कर रही हूँ बट मैं हवा में नहीं कर रही। मैं स्टूडेंट्स की तरह ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से टॉपिक देख लिया, उसमें मैंने 4-5 पेज अच्छे से रिसर्च पेपर लिख के उसको मतलब अच्छे से रेफर कर लिया। नहीं, मेरे पास एक प्लान है और एक ऐसा प्लान है जो मैं एक्शन में आगे लाना चाहती हूँ, और अगर मैं ये प्लान को एक्शन में लेके आऊंगी तो मुझे ये सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब मुझे नहीं, पर्टिकुलरली जो भी मैं रिसर्च एरिया में मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ वहाँ पे ये सर्टेन बेनिफिट्स होंगे। वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगी। और ये रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेटिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस समय। आप बस इतना अभी फर्स्ट वीक में आपको फाइनलाइज करना है। तो अगर मैं इंटरव्यू के लिए आप सोच रहे कि फिर नेक्स्ट उसमें क्या करोगे, ये तो आपने इंटरव्यू का बताया, नहीं, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है इंटरव्यू में बोलने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, डिज़ाइन, सैम्पलिंग, आपको एनालिसिस, तो पूरी आप जो टेक्निकलिटीज़ है उस पर अभी काम कीजिए। अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर भी दिया है तो भी आप इनमें काम कीजिए, बिकॉज आपके पास जो टाइम होता है ना, थोड़ा सा ही टाइम होता है, उसमें लोग ऊपर ऊपर से सिनॉप्सिस देखते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका इंप्रेशन होता है ना वो क्या होता है, वो यही होता है जो आप बोलेंगे आपको 2-4 मिनट में, ठीक है ना। तो इस 2-4 मिनट में एक तरीके से आप अपना एक एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए जिसमें आपको एक लाइन आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, फिर सेकेंड लाइन में आपका रिसर्च गैप है, थर्ड लाइन में आपकी हाइपोथेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फोर्थ लाइन में आपका रिसर्च डिज़ाइन है जो कि मैं फॉलो करती हूँ, सॉन्डर्स ऑनियन, और भी बहुत सारे होते हैं बट इट्स वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही इजी है। उसके बाद आप बताओगे सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, जो कि उसमें ही सॉन्डर्स वाले में ही आता है, बट सैम्पलिंग स्ट्रेटजी आप स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली आप बोलेंगे, एंड एनालिसिस बोलेंगे, एंड लास्ट में आप बोलेंगे कि इससे ये फ़ायदा होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर कीजिए कि ये सारी चीज़ें मुझे टेक्निकलिटी चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड। एंड जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें मैं 2 मिनट में कैसे कन्वे कर पाऊँ, ठीक है। और इस हफ्ते में ये होगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें कन्वे करनी है तो उसके पीछे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आएगी, तो हर एक पॉइंट को आप जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। और भी अगर आपके सवाल हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं उससे रिलेटेड, मुझे आज बेसिकली सिनॉप्सिस वाली ही क्लास लेनी थी, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी इंटरव्यू आने वाला है, तो मैंने सोचा पहले ये करा देते हैं, देन आपका कल आपके सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं उस पर बात करते हैं, जिसमें जो मैं फॉलो करती हूँ वो 10 to 11 स्टेप प्रोसेस फॉलो करती हूँ सिनॉप्सिस के लिए। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दे दीजिए कि ये लेक्चर, ये जो आपकी गाइडेंस सीरीज़ है एक तरीके से कंप्लीट गाइडेंस, ये आपको कैसे लग रही है ये आप मुझे बताइए, ताकि मैं इस तरीके से अगर मुझे थोड़े से भी टिप्स आप पता है तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट
एंड आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए।